बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे। कौमी असम्बली के 27 हलकों में ज़िम्न इलेक्शन का अमल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के 27 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। खुशाब, मुल्तान, विहाड़ी, डीजी खान, रहीम खान और लिया में ज़िम्न इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। मियांवाली और भक्कर के ज़िम्न इंतखाबात भी ताहुकुम सानी मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की 5 खवातीन MNAs की रुकनियत बहाल कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलाट कर दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ज़िम्न इलेक्शन का अमल मुअत्तल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन का अमल मुअत्तल किया है। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के 27 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। खुशाब, मुल्तान, विहाड़ी, डीजी खान, रहीम खान और लिया में ज़िम्न इंतखाबात मुलतवी। इसी के साथ सीनियर रिपोर्टर राहुल दिलशाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मजीद इनसे इलेक्शन के हवाले से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल जी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 ऐसे अरकाने कौमी असम्बली से लाहौर में दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले जिनके इस्तीफे मंजूर किए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम अरकान को डी नोटिफाई करने के बाद जो है वो इनके हवाले से नया जो शेड्यूल था ज़िमनी इलेक्शन का वो भी जारी किया। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया ताहुक्म सानी, और इसके बाद जो है वो फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो भी होगी। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब जो कि प्रोसेस चल रहा था, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हलकों के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों को आज सिंबल भी दोपहर तक अलॉट कर दिए थे। ताहम अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि तमाम 27 हलकों में शेड्यूल्ड ज़िमनी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि इस हवाले से 5 खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी जिनके हवाले से भी जो प्रोसेस था उसको भी फिलहाल सस्पेंड किया गया है। जी राहुल दिलशाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे बहावलनगर में मोटरसाइकिलों की कीमत में मुसलसल इजाफे के साथ साथ अब साइकिलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से सफेदपोश शहरी पुरानी साइकिल खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। की कीमतों में जी 2,000 रुपए का फर्क पड़ गया। और दूसरे नंबर पे जो 20-25 हज़ार वाली तनख्वाह वाले लोग थे ना जी, वो सारे पुरानी और नई साइकिलें ढूंढ रहे हैं और वो चला रहे, क्योंकि 300 रुपए के दरमियान में तेल पड़ता है, ये वो वारा नहीं उन्हें खाता। और लोग पुरानी साइकिलें नई साइकिलें ले रहे हैं। साइकिल कोई चीज़ की कीमत रुक नहीं रही और ये हुकूमत भी पूछ नहीं रही भी क्यों नहीं रुक रही, को पूछने वाला भी नहीं है। लॉरियों को मैंने कहा यार तुम्हारे स्टॉक पड़ा फिर भी तुम महंगे बेच रहे हो बढ़ा के। वो जब खबर से आपको आगाह करेंगे। मुल्तान में 38 रोज से जारी पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन का एहतजाज खत्म। एहतजाजी तनख्वाहों, पेंशन और बकायाजात की अदायगी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी और नायब एजाज अहमद बाजवा ने एहतजाज खत्म करवाया। मुलाजमीन का आइंदा हफ्ते सोमवार से दफातर में काम जारी रखने का ऐलान। माह रमजान से पहले तनख्वाहों, पेंशन और बकायाजात की अदायगी की यकीन दहानी कराई गई। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन का एहतजाज खत्म हो चुका है। एहतजाजी तनख्वाहों, पेंशन और बकायाजात की अदायगी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी और नायब एजाज अहमद बाजवा ने एहतजाज खत्म करवाया है। मुलाजमीन का आइंदा हफ्ते सोमवार से दफातर में काम जारी रखने का ऐलान भी है। भक्कर में जेल मुंतकिल होने वाले PTI के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत 24 कारकुनों से मुलाकात के लिए आने वाली क़यादत को मुलाकात से रोक दिया गया है। जेल के बाहर साबिक मेंबरान असम्बली सनाउल्लाह खान मस्तीखेल, आमिर इनायत शहानी, इरफान अल्लाह खान न्याजी, मलिक गजनफर अब्बास चीना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
साबिक गवर्नर चीमा साहब को और हमारे 30 वर्कर्स को लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ लाए हैं, दूर दराज लाए हैं, तकरीबन 500-600 किलोमीटर तंग करने की खातिर। वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे थे, वो आईन पाकिस्तान के तहत कोशिशें कर रहे थे कि जो जुल्म ज्यादती, जो जबर, जो नाइंसाफ़ी यहाँ की जा रही है, उनके लिए पुरअमन जेल भरो तहरीक जो है वो सेरेमोनियल अंदाज में वो एक प्रोटेस्ट का एक अंदाज होता है जी, कि यार जब हम जुर्म ही नहीं करते, हमको कानून को हाथ में भी नहीं लेते, हमको पत्थर ही नहीं फेंकते, हम कुछ ही नहीं कर, आपने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे जब कायम करने हैं, हमारे खिलाफ। खबर शामिल करेंगे और आपको आगाह करेंगे। मुल्तान में हल्का N 197 के 50 करोड़ रुपए के टेंडर्स का मामला। 30 रोज कबल PWD में हंगामा आराई के बायस मुलतवी होने वाले टेंडर्स खोल दिए गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD तारिक करीम की निगरानी में SDC मोहम्मद हमाद ने टेंडर खोले। टेंडर खोलते वक्त पेपरा रूल 36B3 को हवा में उड़ा दिया गया। पेपरा रूल में 36B3 के मुताबिक पहले सिर्फ टेक्निकल प्रपोजल के निशान वाला लिफाफा खोला जाता है। जराये के मुताबिक हल्का N 157 के टेंडर्स के लिए सिंगल स्टेज टू इन्वेलप का तरीका अपनाया गया। टेक्निकल और प्रपोजल हमारी मौजूदगी में नहीं खोले गए और ना पढ़े गए हैं। पेपरा रोल के मुताबिक टेक्निकल बुक को ठेकेदारों की मौजूदगी में पढ़ा जाता है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्तान में हल्का N 157 के 50 करोड़ रुपए के टेंडर्स का मामला है। 30 रोज कबल PWD में हंगामा आराई के बायस मुलतवी होने वाले टेंडर्स खोल दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD तारिक करीम की निगरानी में SDC मोहम्मद हमाद ने टेंडर्स खोले हैं। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का अर्दल रूम। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को दी गई सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत की गई। इंस्पेक्टर हुसनैन अब्बास की सर्विस जब्तगी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। सब इंस्पेक्टर साजिद अली, हामिद अली की अपीलें भी मंजूर कर दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन की 1 साल तरक्की रोके जाने की खिलाफ अपील मुस्तरद है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली जफर की सर्विस जब्तगी के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। ट्रैफिक वार्डन्स मोहम्मद आफ्ताब और मोहम्मद इरफान की इंक्रीमेंट रोके जाने से खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं। RPO ने बर्खास्त हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स को बहाल कर दिया है। RPO का कहना था पुलिस में कड़ा एहतसाबी निज़ाम मौजूद है, कानून पर अमल दरामदी पर हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। आपको यहाँ अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का अर्दल रूम। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को दी गई सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत की गई है। इंस्पेक्टर हुसनैन अब्बास की सर्विस जब्तगी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। सब इंस्पेक्टर साजिद अली, हामिद अली की अपीलें भी मंजूर कर दी गई हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन की 1 साल तरक्की रोके जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली जफर की सर्विस जब्तगी के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी गई। बहावलपुर से आपको खबर देंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबा एजुकेशन के ज़रिए इंतज़ाम ख़ानदान और वालिदैन के किरदार और तरबियत के हवाले से वर्कशॉप। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सोशल यूनिट है फैमिली, उसके अंदर पेरेंटिंग का रोल है जिसके ज़रिए फैमिली क्रिएट होती है। उसके हवाले से आपने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया। हर सोसाइटी हर दौर में अपनी पेरेंटिंग स्किल्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करती है, लेकिन चूँकि ये दौर एक ऐसा दौर है कि इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर्स की वजह से फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो गई है। उस तरीके से वो जो स्किल्स और प्रैक्टिसेस हैं, वो जैसे एक प्रोवर्ब था, अफ्रीकन प्रोवर्ब, बहुत पहले मैंने सुना था जब मैं पढ़ता था अमेरिका में, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। यानी कि पहले जो फैमिली थी बड़ी एक एक्सटेंडेड फैमिली थी कि हर बच्चा जो होता था पूरे
गांव का बच्चा होता था, सब मिल के उसकी परवरिश करते थे, यानी कि अच्छी परवरिश होती थी। अब ये बर्डन जो है चंद दो इंडिविजुअल्स मदर और फादर पे आ गया, और कुछ केसेस में फिर सिंगल पेरेंट फैमिलीज में एक पेरेंट पे आ जाता है, जहां पे उसके लिए वो एक सपोर्ट नेटवर्क भी नहीं होता कि जिस पे वो एडवाइस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए रिजॉर्ट कर सके। किताब आपने मुलाहिजा किया और अब आपको बताएंगे मुजफ्फरगढ़ में पंजाब हुकूक गवर्नेंस के लिए इकदाम जारी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आगा जहीर अब्बास शेराजी का कहना है कि अवामी रिलीफ के इकदाम पहली तरजीह में शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं रज़ान मलिक से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के विजन के तहत मुजफ्फरगढ़ ज़िले में जो है वो गुड गवर्नेंस का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आटे की फ्राहमी हो, शहर में सफाई की सूरत हाल हो, आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला हो। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी जो है वो मुतारिक नजर आते हैं। सर, क्या क्या इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं इस वाले से? जी थैंक यू रज़ा भाई। ये बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विज़न है वो गुड गवर्नेंस है और आम आदमी के लिए सहूलियात पैदा करना है। तो उस हवाले से चीफ सेक्रेटरी साहब का एक एजेंडा है जो कि 26 नुकात पे मुश्तमिल है, जिस पे काम शुरू हुआ है, जिसमें सिविक फैसिलिटीज़ हैं, मैन होल्स कवर को लगाना है, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करना है, स्ट्रे डॉग्स की एलिमिनेशन है, सड़कें बेहतर करनी है, पैच वर्क्स हैं, वो मल्टीपल काम है जिस पे सारे महकमा जात काम शुरू कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो है आजकल आटे का चूँकि एक अच्छा खासा जो है वो एक चल रहा है, बहरान है एक किस्म का, तो उस पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फोकस है। 70 के करीब इंक्लूडिंग कोट अद्दू हमारे जो हैं वो ट्रैकिंग पॉइंट्स चल रहे हैं। डिमांड जो है वो काफ़ी है। 24,000 बैग्स हमारे पास हैं जो डेली की बुनियाद पे हम लोगों में तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सफाई सुथराई के मामलात हैं उनको भी हम सुबह के वक्त सारी टीम जो है निकल के सीवरेज के मामलात और सफाई को उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, किसानों के हवाले से जो इशू सामने आ रहे थे, बिलखसूस जो शुगर की जो पेमेंट्स नहीं हो रही थी और इस हवाले से मुसलसल एक एहतजाज पे थे किसान, तो उस हवाले से क्या सूरत हाल है? जी उस पर हम बड़े विजिलेंट हैं। कल भी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने एक्शन लिया है और हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारे किसान हैं उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती, नो डिडक्शंस और नो डिले इन पेमेंट्स, ये इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे। उसी हवाले से कल हमने एक कार्रवाई की है और इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो यूरिया की अवेलेबिलिटी है वो ऐसा अभी हमारा ज़िला स्ट्रेस में नहीं है, उस पर भी हमारी नज़र है और उसको हम सुपरवाइज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गुड गवर्नेंस का जो है वो सिलसिला जारी है। किसानों को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि आटे की फ्राहमी को भी जो है। जी रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में इत्तफाक स्टील की जानिब से मुकामी होटल में सेमिनार। इत्तफाक स्टील के कंट्री हेड मार्केट एंड सेल्स हारून आरिफ, इत्तफाक स्टील के प्रोडक्शन हेड अजहर खान शरीक, एरिया सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर इत्तफाक स्टील मोहम्मद बिलाल रशीद भी शरीक। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, इत्तफाक स्टील की जानिब से डेरा गाजी खान के मकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया और इस सेमिनार में इंजीनियर्स के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट की जो बाकायदा तौर के ऊपर डीलर्स भी हैं उन्होंने भी यहाँ पर बड़ी तादाद में शिरकत की है। मेन जो यहाँ पर डीलर हैं इत्तफाक स्टील के हमारे साथ मौजूद है खलील अहमद साहब। खलील साहब, कैसा देखते हैं आज की सेमिनार को, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सेमिनार बहुत अच्छा हुआ और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने ये शरीक हुए हैं, इंजीनियरिंग हैं और दूसरा डीलर हजरात है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट जो है इत्तफाक स्टील है। 60 ग्रेड सरिया है जो बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे साथ कंपनी वाले, और ये सरिया दूसरे सरियों से मुख्तलिफ है। वो कभी ग्रेडिंग में होते हैं कभी नहीं होते, ये हमेशा ही ग्रेड में होता है। इसका ग्रेडिंग में कोई शक वाली बात नहीं है, जो जी चाहता है उसको चेक करा लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी ब्रांड पे हम चल रहे हैं। इत्तफाक स्टील की जो ब्रांड है सबसे बेहतरीन ब्रांड है, अमेरिका स्टैंडर्ड स्टेन में है और वही ब्रांड में मैं चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा काम है बिल्डिंग में सब जगह में जा रहा है और जितना हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर जा रहा है सरिया। और इस कंपनी में मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छी कंपनी मैंने ज्वाइन की है और कंपनी वालों ने बहुत इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन काम चल रहा है हमारा। इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि ये सरिया आगे भी कामयाब हो जाए। चल रहा है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बाकी इंशाअल्लाह ठीक है।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के इत्तफाक स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेन, और इनका यही कहना है कि स्टील के हवाले से फुल गारंटी दी जाती है और बाकायदा तौर के ऊपर एतमाद का जो स्टील है वो इत्तफाक स्टील है, और इनका यही कहना है कि बाकायदा तौर के ऊपर कस्टमर्स को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, अच्छा स्टील प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो जी मोहम्मद बिलाल राशिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी 3 रोज़ा किताब मेले में पहले दिन खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा ने भी किताबें खरीदी। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से 3 रोज़ा किताब मेले का आगाज़ किया गया जिला लाइब्रेरी में, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद यहां पर पहुंची है। तो वहीं अफसरान के आने का सिलसिला भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकरा मुस्तफ़ा यहां पहुंची हैं। उन्होंने किताब मेले में यहां पर किताबें भी खरीदी हैं और साथ साथ उन्होंने इस मेले के हवाले से सराहा भी। मज़ीद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा साहब आपसे मौजूद, हमसे जानेंगे इस हवाले से। मैडम, जिला इंतजामिया की जानिब से एक हेल्दी एक्टिविटी गई है किताब मेला, क्या पैगाम देंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैंने अभी विज़िट किया ये अज़ीमुशान जो हमारा किताब मेला है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और डीसी साहब का और एडीसीआर साहिबा का जो ये एक इनिशिएटिव है, और ये जो एक आइडिया को बेसिकली जो आज उन्होंने एक्चुअलाइज़ की है, और यहाँ पर हर एज ग्रुप के लिए हमारे पास बुक्स मौजूद हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक किताबें मौजूद हैं। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा खुश आइंद है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास लोगों में इसमें दिलचस्पी और लोगों का टर्न ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बच्चे हैं वो अपने मुतलका स्टॉल्स में खड़े होकर बहुत दिलचस्पी से जो है वो बुक्स पढ़ भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ज़िलों के अंदर, तहसीलों के अंदर जो है हमारे बच्चों के लिए और हमारी नौजवान नस्ल के लिए और सबके लिए बहुत अच्छी और हेल्दी हैं, और इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो एक नेशन के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो मैं उन सब लोगों को इसमें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जी, उनका कहना है कि इंसान किताब दोस्त होता है और इसी का अमली सबूत दिया जा रहा है। खानेवाल में राशिद सईद राना साहब मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं खानेवाल पब्लिक स्कूल के। सर, बड़ा भरपूर मेला सजा दिया आपने खानेवाल के शहरियों के लिए, तो रिस्पांस क्या देख रहे हैं? बहुत शानदार रिस्पांस अहले खानेवाल ने दिया, तलबा ने, तालबात ने आज पहले दिन बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा किया अपने वालिदैन के साथ, अपने असातिज़ा कराम के साथ, अपने हमजोलियों के साथ। उन्होंने जौक दर जौक इस मेले की रौनक को दोबाला किया, और हम यकीन रखते हैं कि अगले 2 दिन इससे भी भरपूर इंशाल्लाह गैदरिंग और बहुत ज़्यादा किताबों का जो मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबाजात से मुंसलिक हैं वो यहाँ डिस्प्ले हैं, और लोग आएंगे और जो तालीम दोस्ती का सबूत देंगे अहले खानेवाल। जी, यहाँ पर शहरी तालीम दोस्ती और किताब दोस्ती का सबूत दे रहे हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी मनपसंद किताबें जो है वो ख़रीद भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। जी नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।